हेलो एवरीवन। एक सवाल आता है कि बेस्ट टीचर ऑफ केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, बेस्ट टीचर होता क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बेस्ट टीचर के कॉन्सेप्ट को गूगल किया जाए, क्योंकि आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करते हैं और अल्टीमेटली यू वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको प्रोफेसर बनना है। तो मैं जब चेक कर रहा था तो मुझे कुछ जाना पहचाना चेहरा मिला। रिसेंट ग्लोबल अवार्ड विनर्स में रूबल नागी, जी हाँ, ये मेरे किसी क्लोज एसोसिएट, किसी क्लोज फ्रेंड के बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड है। ग्लोबल टीचर अवार्ड इनको मिला है, काफी अच्छा अवार्ड मिला है। ये 800 से ज्यादा सेंटर्स खोल चुके हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, दलित स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन ये तो हुआ टीचर इन सोसाइटी। मैं बात कर रहा हूं वो टीचर जो चाहे 5 ही बच्चे पढ़ाए, लेकिन उसकी पढ़ाने की टेक्निक, पढ़ाने की एबिलिटी, वो कैसे उसे बेस्ट बनाती है। तो लेट्स टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ बेस्ट टीचर। आप इमोशनली तो किसी को भी बेस्ट बोलते हो, लेकिन एक्चुअली बेस्ट कौन है। सोक्रेटिस, सुकरात बात करते करते पढ़ाता था। फ्रांसिस बेकन एक्सपेरिमेंट करते हुए पढ़ाता था। तो लेट्स इनवाइट डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बैकग्राउंड। मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। शी इज करेंटली सर्विंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आपके अकॉर्डिंग बेस्ट टीचर क्या होता है? बच्चे मुझे भी बोल देते हैं कई बार कि मैं बेस्ट टीचर हूं। सर आप तो हैं, बट आप तो जीता जागता स्वरूप है। बट अगर हम जी। एक टीचर की बात करते हैं या एक बेहतरीन टीचर की बात करते हैं, एक अच्छे टीचर की बात करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा टीचर वो होता है जो गलतियों से नहीं डरता। और गलतियां सिर्फ वो नहीं होती ना जो आप करते हैं सर। एक होता है गलतियों से सीखना, एक होता है गलतियों को ऑब्जर्व करना और दूसरों की गलतियों से भी सीखना। तो एक अच्छा टीचर वो होता है जो उन गलतियों से सीखता है और उससे अपना तजुर्बा जो है वो बढ़ाता चला जाता है। जैसे कोई टीचर हैं वो 4 महीने तक फीस नहीं लेते हैं, तो एक टीचर जो है उससे सीख जाता है और पहले दिन ही फीस ले लेता है। ऐसे वाली गलती? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इस टाइप की गलती जिसमें कहा जाता है कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा। जो क्यों कुछ ना डरे, हुआ, जिंदगी में क्या होगा, जो कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। जी। तो बताइए फिर आप बेस्ट टीचर कॉन्सेप्ट हमें कैसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं? बेस्ट टीचर सर बहुत बड़े राइटर्स एंड स्पेशली अगर हम जो दो मेन राइटर्स आज हम डिस्कस करेंगे, जेan पियाजे एंड स्किनर जो हैं, ठीक है, तो उनके कंसेप्ट्स के थ्रू हम जरूर बात कर सकते हैं। इफ यू हैव सर्टेन थिंग्स वी कैन स्टार्ट विद दैट एज वेल। जी जी जी। तो आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू। जी हाँ, तो टुडेज जेan क्लास इज पियाजे। अबाउट बिकमिंग अ मास्टर टीचर। ये स्टूडेंट्स आपके ना केवल सिलेबस में काम आने वाली है, यूजीसी नेट पेपर 1 में तो काम आएगा ही आएगा, लाइफ में काम आएगा। तो जस्ट पे अटेंशन, बहुत सारी चीजें आपके लिए होने वाली हैं। हम दो बड़े लेजेंड्स, महायोद्धा जो हमारे टॉपिक से हैं, पियाजेट एंड स्किनर, इनका रेफरेंस लेने वाले हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, स्टूडेंट की क्या क्या जो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, स्टूडेंट किस तरह से लर्निंग चीजें डेवलप करता है, ये आपने पहले से पढ़ा होगा। लेकिन पियाजेट का जो कॉन्सेप्ट है टीचिंग से रिलेटेड उनको क्या क्या करना चाहिए, तो हम चलते हैं सीधा। जो हमारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है ये स्टूडेंट से रिलेटेड है, टीचिंग एप्लीकेशंस पे, कि पियाजेट का क्या क्या कॉन्सेप्ट है टीचिंग से रिलेटेड। तो मैम जैसे कि आप देख सकते हो, पहला वन, मैच टीचिंग लेवल विद स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्टेज। ये कैसे एक टीचर अप्लाई करता है? कॉग्निटिव लेवल सर, जब आप कॉग्निटिव लेवल की बात करते हैं तो शुरुआत अचानक से नहीं होती है। एवरी प्रोसेस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। चीज़ें आप धीरे धीरे सीखते हैं और उसके लिए अगर हमें बात करनी है, हमें जेan पियाजे को एक बार इंक्लूड करना ही पड़ेगा, जो कि हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से सिखाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई एक बच्चा जो है ना वो गूगल नहीं है, वो ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ नहीं सीख सकता। वो बचपन से सीखना शुरू करता है और वो बचपन जिस दिन से वो पैदा हो गया है, वो दिमाग में इंप्रेशंस लिए जा रहा है और वहां से पहली शुरुआत होती है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, डायरेक्टली इंपीरियल अप्रोच होती है सर। देखिए, जैसे सबसे अच्छी चीज ये बता रहे हैं कि आपको मैच करना है लेवल स्टूडेंट की लर्निंग लेवल से। तो मैं एक अपना एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अगर बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप इंग्लिश लिटरेचर बहुत आसान तरीके से पढ़ाते हो, कहानी बना के पढ़ाते हो, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि मेरे पास जो नेशनल लेवल स्टूडेंट्स आते हैं, हर बड़े राज्य के छोटे छोटे गांवों से आते हैं। हर जगह इंग्लिश टीचर नहीं है, हर जगह अगर इंग्लिश टीचर है तो वो इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ नहीं पढ़ा रहा। और अगर आप लिटरेचर को लिटरेरी लैंग्वेज में पढ़ाओगे तो बच्चा कभी समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे बेसिक लेवल कभी पढ़ाया नहीं गया। ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। आज भी स्कूल और कॉलेजेस बिना टीचर्स के चल रहे हैं। तो मैं उनको कहानी का मेथड बनाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट्स का लर्निंग लेवल पता है कि अगर एक इंटरेस्ट बनाया जाए, इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, तो मैं क्या करता हूं, मैं उन स्टूडेंट्स के लेवल को मैच करता हूं, समझता हूं कि वो बच्चा कहां से है, वो किस तरह समझना चाहता है, और उसके अकॉर्डिंग समझाता हूं। किसी को कहानी के माध्यम से, किसी को हाई लेवल इंग्लिश के माध्यम से। जैसे अगर हम छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे तो हम उसका लेवल मैच करेंगे। अब हम छोटे बच्चे के आगे अंग्रेजी झाड़ने लगे
तो छोटा बच्चा तो फेल हो जाएगा। True. तो टीचर को अपने क्राउड का माइंडसेट, कॉग्निटिव लर्निंग लेवल समझना चाहिए। जब तुम टीचर बन के जाओ, अब तुम्हें आती है अंग्रेजी फर्राटेदार, तुम चले गए गांव के अंदर, तुम जाती बोल रहे हो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गेट अप, शो मी योर नोटबुक्स, और वो यूं देख रहे हैं, जे का कह रहे हो समझे? तो पॉइंट इज, फर्स्ट वन, दिस इज यूज एग्जाम्पल, स्टोरीज एंड एनालॉजीज। एक अच्छा टीचर वो होता है जो स्टूडेंट के दिमाग को विजुलाइज करवा दे, यानी बैठे बैठे आप इमेजिनेशंस में चले जाओ, कल्पना करो कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैठ के ये सोचो कि ये क्या पढ़ा रहा है, ये सोचो कि वो क्या पढ़ा रहा है। एनालॉजीज कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। मतलब आप जब कंपेयर करते हैं चीज़ों को, अगर आपके पास एक रेफरेंस है और उसको आप दूसरे रेफरेंस के कंपैरिजन में डालते हैं तो आपको समझ आता है, या तो आप कंपेयर करते हैं या आप कॉन्ट्रास्ट करते हैं। दोनों ही सूरतों में जो सिंथेसिस निकलता है, जो उसका जो एक आंसर निकलता है, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे सर, अगर हम मार्क्सिज्म की बात करते थे ना, एक जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है और आपका जो अंडर प्रिविलेज क्लास है, उसमें जब सिंथेसिस होता है, उसमें जब एक संघर्ष होता है, तो जो एक थर्ड एक जो सेकेंड हम वर्ग देखते हैं, वो होता है आपका मिडिल क्लास, इस सिंथेसिस से जो निकलता है उनके। मैम, इसको मैं और आसान भाषा में समझा देता हूँ कि अगर आप एनालॉजीज कंपेयर नहीं करवाओगे तो बच्चे को ब्लैक नहीं पता तो व्हाइट भी नहीं पता होगा। तो दो कंपैरिजन होती है, लेकिन साथ में मैम यहाँ स्टोरीज भी हैं। जी जी जी। एग्जाम्पल्स देके पढ़ाते हो। ए फॉर एप्पल, तो उसको लगता है अच्छा ए बोलते हो एप्पल सीखना, बोलना सीख जाता है। फिर आता है एनकरेज क्वेश्चनिंग एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ये थैंक गॉड, ये मेरे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं मेरे हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जो पूछना है पूछो। एक बार क्या हुआ, एक टीचर ने, जब मैं डीयू में पढ़ा रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को बोला कि योर क्वेश्चन इज अ सिली क्वेश्चन। तो उन्होंने ऑफिस में बताया कि मैंने आज एक बच्चे को बोला कि व्हाट अ सिली क्वेश्चन यू आर आस्किंग। तो मैंने बोला, मैं कहा सर कोई क्वेश्चन सिली नहीं होता है, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप दिन में 10 रोटी खाते हो, 25 रोटी खाते हो, अब वो आपके अकॉर्डिंग सिली है कि अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊं, वो आपका हक है। लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है ना। आपको लग रहा है सिली क्योंकि आपका लेवल यहां है, लेकिन उस बच्चे के लिए तो हर एक क्वेश्चन लर्निंग का पार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू मी कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं होता। तो जब आप पढ़ाते हैं या एक अच्छा टीचर पढ़ाता है तो हर क्वेश्चन उनको बोलो कि सवाल पूछो। हालांकि कई जगह ऐसा होता है, कई टीचर्स नाराज हो जाते हैं। अगर आप ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं, फेस टू फेस बार बार सवाल पूछते हैं, तो टीचर इरिटेट भी होता है। और हाँ, मैं इसमें टीचर का भी एक साइड बता देता हूं। टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो अच्छी बात है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि टीचर पढ़ा रहा है तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर या यूजीसी नेट पेपर 1, और तुम टीचर को बोलो सर इस बार इलेक्शन कब होंगे, आपका वोट कटा है कि नहीं कटा है। तो ये सब नहीं पूछना है, क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। अब इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अपनी सोच। असली टीचर वो होता है जो स्टूडेंट के दिमाग में स्टॉर्म क्रिएट कर दे, तूफान। यस। स्टूडेंट को सोचने पे मजबूर कर दे। वो खुद ना बताए, वो सोचना सिखा दे। तो असली टीचर होता है जो सोचने का लेवल दे दे, और एक लेवल पे तुम खुद आगे बढ़ जाओ। मैं एग्जांपल लूंगा महाभारत से। हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में, हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। द्रोणाचार्य के पास अर्जुन ने जाके कहा कि गुरुदेव, आपने जो जो मुझे सिखाया मैंने सीख लिया। आज की भाषा में आपका कंप्लीट सिलेबस मैंने ले लिया और आपके अकॉर्डिंग मैं नंबर 1 हूं, बेस्ट हूं। सर मुझे आगे जाना है, इससे भी आगे जाना है। यानी द्रोणाचार्य से कह रहा है कि गुरुदेव मुझे आपसे भी ऊपर जाना है। क्या आपसे ऊपर भी कोई शिक्षा है? क्या आपसे ऊपर भी कोई लेवल है? गुरुदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं अब इसके ऊपर भगवान सिखाएगा, प्रार्थना करो। वो अर्जुन इंद्र की तपस्या करते हैं, शिव की तपस्या करते हैं और सबसे अस्त्र शस्त्र पाते हैं। क्यों द्रोणाचार्य बार बार कहते थे कि अर्जुन अर्जुन है? क्यों कहते थे कि अर्जुन को कोई नहीं हरा सकता? क्योंकि अर्जुन ने द्रोणाचार्य से पूछा आगे का मार्ग बताओ सर, आगे क्या करना है। और उन्होंने कहा शिव की तपस्या करो, इंद्र की तपस्या करो, शस्त्र लो। तो आपको टीचर सिखा दे पढ़ना कैसे, टीचर सिखा दे लर्निंग कैसे करनी है, खुद पढ़ना सीख जाओ। वो लेवल जो है टीचर का एक बहुत अच्छा लेवल होता है। फिर मैम ये वाला पार्ट, अलाउ मिस्टेक्स एज पार्ट ऑफ लर्निंग। गलतियां, सर ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, गलतियां करना कितना जरूरी है। बिना गलती के कैसे सर फेलियर, आपको पता है प्रॉब्लम क्या होता है मैम? मैं थोड़ा सा मैम को कट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैम से ज्यादा है और मैं गांव से पढ़ा के निकला हूँ। बच्चे, खास करके स्टूडेंट्स में लड़कियां थोड़ा नर्वस होती हैं, वो क्लास में आंसर देने से डरती हैं कि अगर आपने गलत आंसर दिया कोई हंसेगा। आपके साथ ऐसा हुआ कभी? कई बार मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ सीना ठोक के, बढ़िया वाला बता देता हूं मैं, प्लीज, है ना। ग्रेजुएशन में मेरे पास इकोनॉमिक्स थी और यूनिवर्सिटी से एक चौधरी सर थे, पूरा नाम नहीं लूंगा नहीं तो बहुत सारे बच्चे मेरे स्मॉल टाउन से पहचान जाएंगे। चौधरी सर आए हमारे यहाँ पढ़ाने।
200-250 बच्चे क्लास में बैठे। कहां से? क्योंकि बगल बगल के कई कॉलेज के बच्चे बुलाए गए कि आज यूनिवर्सिटी से चौधरी साहब आए पढ़ाने के लिए। अब हमारे चौधरी साहब जो थे वो इकोनॉमिक्स में मैथ्स आती है, मैट्रिक्स, ठीक है, मीन मोड मीडियम। अब वो पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर मैथमेटिक्स चल रही है। 200 बच्चों में सबसे पीछे से तीसरे चौथे बेंच में मैं और मेरा फालतू का लफंगा स्क्वाड, जिनको पढ़ना लिखना ज्यादा आता नहीं था, वो बैठे हैं। फ्रंट के 10-15-20 बेंचेस में लड़कियां बैठी हैं, नोट डाउन चल रहा है। और मुझे ही लग रहा था क्या चल रहा है, कौन है ये, इतना बाहर से क्यों आया है, क्योंकि हमें तो कुछ लेना देना था नहीं, मुझे तो इकोनॉमिक्स आती नहीं थी। आगे जो लड़कियां बैठी थी ना, वो सर के साथ पेपर सॉल्व कर रही हैं, यस सर, देन दिस विल बी, देन दिस विल बी। उन्होंने 5 सवाल सॉल्व किए, छठे सवाल में वो फंस गए। फंस कैसे गए? क्यों? बार बार जो वो आंसर लाते थे, वो आंसर एग्जैक्ट किताब का आंसर नहीं था। तो जब भी वो कहते ये आंसर है, बच्चे कहते नहीं सर ये भी मैच नहीं हो रहा, फिर वो दोबारा से चौक से मिटाते थे, डिजिटल बोर्ड था नहीं, फिर करते। अच्छा, हुआ ये कि इससे पहले जिन बच्चों को मीन मीडियम बोर्ड आता है ना, लघुत्तम समापवर्तित, क्या क्या बोलते हैं हिंदी में यार, तो वो तो एलसीएम जो नहीं वो ऐसे ही था वो। अच्छा। तो आंसर जो थे ना वो प्लस और माइनस में आते थे। जैसे किसी का आंसर आया -432, किसी का आंसर आया +232, सारे आंसर प्लस माइनस में थे। अब छठे सवाल में लगभग सर को आधा घंटा 40 मिनट लग गया सॉल्व करने में। वो कोई छोटी मिस्टेक कर रहे थे बार बार, और उनकी इज्जत का भी सवाल था कि यूनिवर्सिटी से पढ़ाने आया है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब उन्होंने फाइनली आंसर निकाला 0, उन्होंने लिखा 0, आंसर होगा 0। तो भाई साहब मैं ना डरता नहीं सवाल पूछने में। तो मेरे मन में आया कि यार अच्छा, और मुझे कुछ नहीं पता था कि पढ़ा क्या रहे। मैंने सोचा वो सब तो ठीक है, इन्होंने ये नहीं बताया कि 0 प्लस का है कि माइनस का। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला, मैंने कहा 0 बताया नहीं, प्लस का माइनस का। अच्छा, दोस्त भी दुष्ट थे, दोस्त कह रहे पूछ 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 पूछ। अब मैं ऐसे उठा पीछे से कम 25-30 बेंच आगे लड़के लड़के ठूस के भरे हुए हैं, 200 की क्लास है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, और आवाज मेरी मजबूत थी, एनसीसी में था, मैं कमांडर था। मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। और ऐसा बोलती 4 कॉलेजेस के क्राउड ने और लड़कियों ने भैया पलट के मेरी तरफ देखा, ऐसा देखा, मुझे भी लगा बहुत सिंसियर क्वेश्चन है। सर भी घबरा गए कि कहीं फिर कोई गलती ना निकाल दे, फिर से क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। मैंने कहा सर ये जो 0 है, ये आपने बताया नहीं कि 0 प्लस है कि माइनस है। बहुत जोरदार ठहाका लगा पूरी क्लास में। जो फ्रंट बेंचर्स थे वो हंसे, बहुत तगड़ा हंसे, और मैं भी ऐसे मुस्कुराया। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या पूछ लिया ऐसा। सब हंसे बहुत तेज, जिनको जिनको समझ में आ गया, पता नहीं क्यों हंसे वो। उन सर ने ऐसे चश्मा निकाला, ऐसे टेबल पे रखा, टेबल के पास ऐसे हाथ रख के खड़े हुए, बेटा मैथ्स छोड़ दे, बेटा मैथ्स छोड़ दे। मुझे तब भी समझ नहीं आया कि क्यों छोड़े मैथ। फिर पता चला 0 प्लस और माइनस का होता है। इस तरह से आप अपनी गलतियों से सीखते हैं सर। द बेस्ट एग्जाम्पल, मतलब इससे बेहतरीन मैं एग्जाम्पल कभी नहीं मैंने सुना है। गलतियां कीजिए लेकिन सीखिए। लेकिन आज देखिए, आज आपके सामने उन्होंने मुझे बोला मैथ्स छोड़ दे, जागता उदाहरण मैथ्स है। छोड़ दे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि 0 प्लस और माइनस का नहीं होता। लेकिन जब उन्होंने बोला, कह रहे 0 भी कभी प्लस माइनस होता है क्या, तो भी मुझे समझ नहीं आया कि 0 प्लस माइनस क्यों नहीं होता। तो न्यूट्रल वैल्यू अपनी गलतियों को अपना पार्ट ऑफ लर्निंग बनाओ। अब चलते हैं बीएफ स्किनर के बारे में। बिहेवियरिज्म कॉन्सेप्ट है इनका, स्टूडेंट बिहेवियर से रिलेटेड, और हम सीधा जाएंगे उन कॉन्सेप्ट्स पे जहां पे आपको बेस्ट टीचर बनना सिखाया जाता है। इसके अलावा इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पेपर 1 यूजीसी नेट की हमारी क्लासेस में मिल जाएंगे। मेरे अलावा, दीक्षा मैम के अलावा और बहुत सारी फैकल्टीज हैं। आपको शाली मैम पढ़ाएंगी, अनिरुद्ध सर पढ़ाएंगे, अभिषेक सर पढ़ाएंगे, यानी 5 फैकल्टीज। दिल्ली ऑफलाइन बैच के लॉन्ग सेशंस आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएंगे। यूजीसी नेट में अगर जेआरएफ करना है तो पेपर 1 बेहतरीन होना चाहिए, और हम इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाते हैं। चलिए अब स्किनर जी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सर स्किनर, हम स्किनर से पहले एक बार हम टीचिंग एप्लीकेशंस की बात करते हैं, क्योंकि वो थोड़े अलग कंसेप्ट्स हैं। हम एप्लीकेशन की बात करते हैं एक बार के लिए, वो भी टीचिंग को कैसे अप्लाई करना है आपको अपनी लाइफ में। पहला सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो एस्पेक्ट है, दैट टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक। आपको पता है सर, जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं एंड स्पेशली ऑफलाइन बैच में आते हैं, वो ये पूछते हैं कि मैम हम ऑफलाइन क्यों ज्वाइन करें, आपका ऑनलाइन इतना सस्ता बैच है, हमें हाफ प्राइस में मिल रहा है, क्यों ऑफलाइन जरूरी है। वो बच्चे जो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि मैम ऑफलाइन ही क्यों जरूरी है, उसका आंसर है ये, प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। एक ऐसी जगह जहां पे सचिन तेंदुलकर अपनी एकेडमी में आपको डायरेक्टली क्रिकेट खेलना सिखा रहा है, सारे शॉट्स वो खुद सिखाएगा, मॉनिटर करेगा, फीडबैक देगा, गलतियां निकालेगा, उनको सुधारेगा और आपको चिजल करेगा अपने नॉलेज में, महारत हासिल करेंगे आप उसके साथ सीख के। उसको बोलते हैं इमीडिएट फीडबैक देना। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट होगा टू प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। जैसे मैं ऑफलाइन बैच में बच्चे आते हैं मेरे सामने, तो मुझे सबके नाम याद हो जाते हैं।
कौन गुजरात से, कौन महाराष्ट्र से, कौन तमिलनाडु से। फिर 5 दिन 10 दिन के अंदर मुझे आइडिया मिल जाता है किसकी मेमोरी पावर अच्छी है लेकिन इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, किसका इन डेप्थ नॉलेज है लेकिन बताना नहीं आता, किसको याद नहीं होता, एब्सेंट कौन है। मैं मेरी क्लास में ये भी बोल देता हूं तुम 2 दिन से नहीं आए थे, और मैं मेरी क्लास में ये भी कहता हूं कि ये आंसर तुम्हारा जो है गलत है, इसको ठीक करो, और मैं ये भी कहता हूं कि कल तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये सवाल मैं तुमसे पूछूंगा। यानी कि हर एक स्टूडेंट को मॉनिटर किया जाता है, मेंटोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली फीडबैक मिलता है। जैसे बच्चे ने गलत आंसर किया मैं समझ जाऊंगा कि ये पढ़ने में गलती कर रहा है, और मैं फिर उसको टारगेट करता हूं कि बेटा तू और इंप्रूव कर। तो सबसे बेस्ट टीचिंग एग्जांपल होता है इमीडिएट फीडबैक, तुरंत बच्चे को बता दो, देखो देखो कंटिन्यू लर्निंग है। इसीलिए फेस टू फेस लर्निंग बेस्ट मानी जाती है कि टीचर आपके साथ है, हर छोटी गलती तुरंत ठीक हो जाएगी। ये नहीं होगा कि आप ऑनलाइन के अंदर है, गलती ठीक करने में 5 दिन लग गए, 10 दिन लग गए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवार्ड पार्टिसिपेशन एंड इंप्रूवमेंट, राइट। रिवार्ड पार्टिसिपेशन मैं क्या करता हूं, कई बार जब स्टूडेंट्स बहुत अच्छा आंसर करते हैं सबके लिए चाय मंगवाते हैं हम अपने ऑफलाइन बैच में। चाय, सर्दियों में समोसा, जलेबी भी आती है, कभी समोसे भी आते हैं, और कुछ भी नहीं तो मान लीजिए एक ही बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उसके लिए क्लैप भी होती है। यानी क्लैप भी अपने आप में रिवार्ड होता है, और ये स्टूडेंट को मोटिवेट करता है इंप्रूवमेंट के लिए। फिर ब्रेक कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इनटू स्मॉलर स्टेप्स। कोई भी टीचर अगर आप टफ टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो इजी बना दो, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स बना दो। यानी ये टीचिंग मेथड है कि आप उसको इतना इजी बना दो स्मॉल पार्ट्स में, क्योंकि देखो आपका जो स्टूडेंट है वो एक लर्नर है, एक लिसनर है। पहले उसको लिसनिंग में इन्वॉल्व करो ताकि सुने तो सही, आपको अटेंशन तो दे, फिर वो लर्नर बन जाएगा अपने आप। अच्छा, आपको पता है लिसनिंग भी सर 2 टाइप की होती है, एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग। यस, एक्टिव लिसनर्स जो होते हैं वो चैंपियन किस्म के होते हैं, जिन्हें किसी भी चीज में कहते हैं ना एक पकड़ चाहिए होती है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए होता है। सुनते हैं आपको। पैसिव लिसनिंग तो हम सब करते ही करते हैं, आप बैठे हैं 4 लोग बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अब पैसिव लिसनिंग कैसे होती है, जैसे हमारे कई स्टूडेंट है वो नीचे से व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, मैं बोल रहा होता हूँ, मैं देखता भी हूँ उनको, और वो सुनते नहीं, फिर मैं जैसे ही क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, हाँ सर हाँ थोड़ा बहुत तो याद है। तो एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लर्निंग। पैसिव लिसनिंग होगी तो फिर लर्निंग भी पैसिव हो जाएगी, विच विल बी डेंजरस। देन maintain a supportive classroom environment, the biggest thing. Do you know विनीत पांडे अपने ऑफलाइन बैच में क्रिकेट भी खेलता है बॉयज के साथ? जी हाँ, हर बैच में ऑलमोस्ट मैं बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता हूं। ट्रिप पे जाते हैं हम, बस लेके जाते हैं नेचर ट्रिप पे। क्यों? स्टूडेंट्स को लगना चाहिए कि विनीत पांडे या मैं कोई ऐसी चीज नहीं है कि अप्रोच नहीं कर सकते, बात कर सकते हैं। सर हमारी तरह इंसान है, सर ने ही हमारी तरह स्ट्रगल किया है, सर ने भी एग्जाम निकाला है, और सर हमें समझते हैं। तो वहां पे स्टूडेंट्स को क्या होता है, एक सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि वो हंसी मजाक भी करते हैं। हमारे यहाँ पे सेलिब्रेशंस होते हैं, जोक सेशंस होते हैं, बच्चे कविताएं भी सुनाते हैं, क्योंकि जब वो सार्वभौमिक विकास है, सर्वांगीण विकास है, तो उनको बोलने का मौका दिया जाए, उनको कनेक्ट करने का मौका दिया जाए। जैसे आप जानते हो बच्चे गिटार प्ले करते हैं कई बार। And to substantiate sir's assertion, I would like to call this term as a holistic improvement. एक होलिस्टिक अप्रोच होती है जिसे सर ने सर्वांगीण विकास कहा। जी जी जी। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे जो आपको बनाते हैं मास्टर टीचर, ठीक है। और ये इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको स्टूडेंट्स का लेवल समझना है, रीइंफोर्स करना है, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। प्रॉपर लेक्चर जो एडवांस लेवल पे है, इनसे रिलेटेड एक्सटेंसिव लेवल पे, ये आपको हमारे क्लास में मिलेंगे। प्राइमरली मेन टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे वो शालिनी मैम है, अनुरुद्ध सर हैं, और हमारे अभिषेक सर हैं। गेस्ट क्लासेस में आपको दीक्षा मैम क्लासेस मिलेंगी, मेरी क्लासेस मिलेंगी, एंड अबव ऑल मैं खुद 11 बार नेट हूँ, 17 बार सेट हूँ। तो मेरे सारे डिफरेंट पेपर वन एक्सपीरियंसेस, कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कौन सा पोर्शन ज्यादा है, कौन से पोर्शंस को मैं एग्जाम में जरूर रिवाइज करता हूं, ये मेरा सारा नॉलेज, मेरा सारा इनपुट एज अ स्कॉलर आपको रिव्यू क्लासेस में मिलेगा। तो आप अगर यूजीसी नेट पेपर 1 की ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आपको दिल्ली वाली ऑफलाइन बैच, जहां स्टूडेंट्स को फेस टू फेस पढ़ाया जाता है, जहां यूट्यूब परफॉर्मेंस नहीं होती है, जहां एक्चुअल स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, उनके क्वेश्चंस लिए जाते हैं, रैपिड फायर होता है उनसे, कुछ सेशंस होते हैं, रिवीजन सेशन होते हैं, ये आपको ऑनलाइन मोड में बहुत कम फीस में अवेलेबल हो जाएगी। आपको डाउनलोड करना है हमारा ऐप, सर्च करना है यूजीसी नेट पेपर 1 क्लासेस एंड यू कैन फाइंड इट, और ये वाली पीडीएफ आपको फ्री सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगी। Along with the PDF, इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, जहां पे हम सच में जहां पे आ जाए एंड स्किनर के बारे में पूरी स्टडी करेंगे, पूरी बात करेंगे, ये आपको ऐप पे जरूर मिल जाएगा। तो टू हैव द सेकंड पार्ट, डाउनलोड द ऐप, एटलीस्ट रीड द PDF पार्ट, वहां पे आपको दिख जाएगा। वी विल रिकॉर्ड दैट टू, एंड बिफोर दैट सर,
एक बार के लिए बच्चों को ये मोटिवेट कर दीजिए कि टीचर बनने से पहले एक अच्छा लर्नर बन जाएं वो। Yes. एक If you are a good learner, कांस्टेंट हाँ, लर्नर। अगर आप एक अच्छे लर्नर है तो ही आप अच्छे टीचर बनेंगे। बहुत सारे लोग देखो, आज बहुत सारे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, यूजीसी नेट के बहुत सारे कोच हैं, राइट? इन्होंने लास्ट एग्जाम कब क्वालिफाई किया है? कोई 8 साल पहले क्वालिफाइड है, कोई 7 साल पहले क्वालिफाइड है। सिलेबस चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है, और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो क्या आपका टीचर हाईली अपडेटेड है? तो अगर आपका टीचर खुद लगातार लर्निंग कर रहा है, एग्जाम अटेम्प्ट करता है, स्ट्रेस को समझता है, टाइम लिमिट को समझता है कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस कैसे आंसर होते हैं, तो वो आपको बेहतर पढ़ा सकता है। यानी अगर आप एक्टिव लर्नर हैं तो फिर आप एक ब्रिलियंट टीचर बनेंगे, क्योंकि लर्निंग कभी बंद और खत्म नहीं होती। शेयर द वीडियो विद एवरीवन दैट India's first couple to teach UGC NET paper 1, and yes, we both are from the background of University of Delhi. Thank you so much for joining us. Take We care. all will see you very soon. Bye bye. Take care. First of all, as you have seen our toppers, 22 दिन में JRF किया, इनका वीडियो अवेलेबल है YouTube पे, इंग्लिश लिटरेचर। 15 दिन में JRF किया। इस लड़की ने 10-10 घंटे पढ़ाई की, सब छोड़ के रूम में लॉक कर लिया था क्रैश कोर्स के साथ। क्वालिफाइड JRF इन 25 डेज। ऐसे बहुत सारे नेट JRF, और ये ऑल इंडिया टॉपर 99.99 परसेंटाइल। ऐसे टॉपर्स कि हमारे यहाँ पे लाइन लगी हुई है। ये इस बार के टॉपर हैं, इस टफेस्ट एग्जाम के, जिसमें अब कह रहे थे कि बहुत टफ एग्जाम है, कोई कैसे पास होगा। लाइन लगी हुई है। So we are going to repeat our legacy again with the crash course. Here we have 74 days crash course. Yes, 74 days crash course. क्लास आपके स्टार्ट हो चुकी है, आप आज से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट 18 अप्रैल की है, यानी आप अगले 2 दिन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स फॉर 74 डेज, छोटा मोटा क्रैश कोर्स नहीं है, नॉट फॉर्मेलिटी ऑफ 25 डेज 30 डेज। वी हैव डिसाइडेड कि आपको पूरा टाइम दे, वी हैव डिसाइडेड टू गिव यू इनफ टाइम सो दैट यू एक्चुअली क्रैक। In small time duration crash course, only coaching people earn, students don't qualify. 20-25 दिन के क्रैश कोर्स में सिर्फ कोचिंग पैसा बनाती है, टीचर्स पैसा बनाते हैं और स्टूडेंट रह जाता है। इसलिए 74 डेज 30 जून तक चलेगा। हो सकता है आपका एग्जाम जून में 25 या 26 तक हो जाए, तो 3-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपको 74 डेज का कंप्लीट एक्सेस मिलेगा। अब क्या क्या आपको यहां मिलने वाला है, फोकस करना है इस पे so that you don't miss anything. Our recorded classes last batch complete paper 1 paper 2. Think about it. पहले तो ध्यान से देखो, we are charging 15,000 for all the recorded classes of Delhi offline classes, offline batch. Means 10 hours class per day. Every day I'm taking 3 to 4 hour sessions. 3-4 घंटे कंटिन्यू मैं पढ़ा रहा हूं, बाकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। देन माई लॉन्ग सेशंस बिफोर एग्जाम वेयर आई एम टीचिंग 8 hours 9 hours. द लास्ट बैच क्लासेस वेयर एवरीबडी क्रैक्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्रैक किया। आपको कंप्लीट एक्सेस मिलेगा। अभी और है बेनिफिट इज इफ यू आर सीनियर स्टूडेंट और इफ यू आर इन सम अदर कोचिंग, right? You have prepared things, but you are lacking in literary theory, criticism, culture study, unknown topics. So you have all the lectures from today onwards. जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, the moment you join, सारे लेक्चर्स पेपर 1 पेपर 2 आपके सामने खुल जाएंगे, जहां से हमने टफेस्ट एग्जाम में टॉपर्स दिए हैं। सो यू कैन फोकस अकॉर्डिंग टू योर प्लान। आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो ऑल द सीनियर स्टूडेंट्स, खास करके जो सीनियर बच्चे हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं 1 साल से 2 साल से, किसी और कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वो आना चाहते हैं, उनको मिलेगा। और ये 15,000 की क्लास है, लेकिन अभी आपको क्रैश कोर्स का प्राइस आई विल रिवील, तो ये आपको मिलेगा। क्लियर? वैसे यही अपने आप में बहुत है। अब आगे देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। सो फर्स्ट दिस विल बी देयर एज पर आवर प्रॉमिस। Then what is next? The bombastic announcement. This batch, live batch, complete access. ये बैच भी आपको देंगे। पिछला फुल बैच तो मिलेगा ही मिलेगा। इस बैच में भी जो पढ़ा चुके हैं और जो पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस हियर, फुल बैच एक्सेस January to June 2026, पेपर 1 पेपर 2 वी आर करेंटली चार्जिंग 25,000। 15,000 उस बैच के, 25,000 इसके, ये भी आपको मिलेगा। मीन्स एज अ फ्रेश स्टूडेंट, एज एन ओल्ड स्टूडेंट, you can have all the lectures and you can also watch my live lectures, updates, new classes. You join today, tomorrow you watch my first class. आज ज्वाइन करोगे, कल मेरी लाइव क्लास मिलेगी। एंड इन दिस सेशन whatever we have taught till now, ये भी मिलेगा। ये सब आपको भी मिलेगा, एज इट इज मिलेगा। ठीक है, एक बार देखना कि इंटरनेट इशू हो गया। चलो नेक्स्ट
test series, paper 1, paper 2, our both test series price is around 1100. ये इसमें फ्री मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज फॉर द क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स। ये भी आपको एडेड है, फ्री मिलेगा, चेक कर सकते हो, ये भी मिलेगा आपको। वी आर एडिंग अ लॉट ऑफ स्टफ इन दिस टाइम। चलिए अब देखिए, द क्रैश कोर्स प्राइस 9999, फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए 7999 है, यानी अराउंड 8000। 25,000 की क्लास, 15,000 की क्लास, 1100 वाली टेस्ट सीरीज, 25, 15, 40, 41, 41,000 की क्लास आपको मिल रही है 7,999 में फॉर फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स। आपको कूपन कोड यूज करना है, यूज कूपन कोड फर्स्ट 200। फर्स्ट 200 यूज करते ही आपको चीजें मिलेंगी, और फर्स्ट 200 के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जो पहले 200 बच्चे हैं, बोनस कंटेंट फॉर ओनली फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स, वीकली लाइव जूम सेशन विद मी एंड अदर फैकल्टीज। जी हां, हम जूम सेशन पे फेस टू फेस भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ्स, मैथ्स की स्पेशल प्रैक्टिस सेशंस आएंगे। लास्ट टाइम बच्चे मैथ्स की वजह से फेल हुए थे बहुत ज्यादा, डीआई ने बहुत कंफ्यूज किया था। इस बार आपको ऑफलाइन बैच की सेपरेट पीडीएफ प्रैक्टिस क्लासेस ऑफ मैथ्स मिलेगी, इंपॉर्टेंट पीडीएफ फ्रॉम ऑफलाइन बैच, और ऑफलाइन बैच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हम शेयर करते हैं वो भी आपको मिलेगा। दिस विल ऑल्सो बी गिवन टू, ये भी आपको मिलने वाला है, बट फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स। एंड एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ न्यू ऐप, ब्रांड न्यू ऐप, तो मिस मत करना, क्योंकि 200 के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान से देखिए कैसे क्या करना है, वेयर टू फाइंड इट। गो टू द साहित्य क्लासेस ऐप, फाइंड क्रैश कोर्स, क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। आपको सीधा यहां मिलेगा ट्रेंडिंग कोर्स सेक्शन में। जैसे ही आप क्रैश कोर्स में जाओगे, ट्रेंडिंग कोर्स सेक्शन में जाओ, वहां पे मिलेगा, आप वहां से कर सकते हो। जो बच्चे अभी ऑलरेडी लाइव ऑनलाइन क्लासेस में हैं, अगर उनको सारा सिलेबस एक साथ चाहिए, एक साथ, तो वो भी क्रैश कोर्स में जाके पिछली क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको यहां मिलेंगी। क्रैश कोर्स सेक्शन को ओपन करते ही यहां पे आपको कोड अप्लाई करना है, और कोड अप्लाई करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जिन बच्चों के पास लिंक नहीं है, जिनको अभी ज्वाइन करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको एक विंडो दे रहा हूं लाइट ऑफ करके, ताकि आपको रिफ्लेक्शन ना मिले। टेक स्क्रीनशॉट, नाउ यू टेक स्क्रीनशॉट्स। दिस इज फॉर iOS, नीचे लिखा हुआ है, एप्पल का साइन बना हुआ है, दैट इज फॉर गूगल। टेक iOS। Okay, you have taken the screenshot. Let's come back. Don't miss the crash course. App link आपको मिल जाएगा, and please 200 first 200 स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। जो बच्चे अभी देख रहे हैं, दोबारा से देख लो, दोबारा से उस वीडियो को प्रॉपर देख लेना। फर्स्ट 200 को ही एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मली हमारे कोर्स में 900 to 1000 स्टूडेंट्स होते हैं क्रैश कोर्स में, तो गलती मत करना। ये मत सोचना 5 दिन के बाद देखेंगे, 7 दिन के बाद देखेंगे, क्योंकि नाउ दिस ऐप इज थर्ड पार्टी ऐप, ये सिर्फ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये नहीं होगा कि सर आई एम 201, मैं 201वां स्टूडेंट हूं, प्लीज हेल्प मी। सो प्लीज डू नॉट मिस इट। Yes, I'll be coming with more videos. अपने कमेंट्स में मुझे बताओ, शेयर द वीडियो, एंड yes, UGC नेट फॉर्म्स आने वाले हैं। नेक्स्ट 2 वीक्स में UGC नेट फॉर्म्स विल बी रिलीज्ड। कोई क्वेश्चन है कमेंट में डालिए, शेयर द वीडियो विद एवरीवन। फॉर फ्री क्लासेस या फ्री नोट्स ऑल्सो डाउनलोड द ऐप। ऐप पे बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज हैं, फ्री सेक्शन में भी बहुत कुछ है। तो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस, एटलीस्ट ऐप तो डाउनलोड कर ही लेना, क्योंकि आपको बहुत कुछ फ्री मिलेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं। कुछ भी हो तो मुझे बताइएगा। हाँ, जिस बच्चे को दिसंबर के लिए ज्वाइन करना है, प्रॉपर सेशन ज्वाइन करना है, ऑफलाइन बैच एडमिशंस आर गोइंग ऑन। ऑलरेडी 32 33 एडमिशन हो चुके हैं, हमने अभी 3-4 दिन पहले अनाउंस किया था। ऑफलाइन बैच के रजिस्ट्रेशन जा रहे हैं। जिनको ऑनलाइन क्लास करनी है, आप ऑनलाइन क्लास के लिए कॉल करके पूरा दिसंबर तक का सेशन ले सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो डू दिस कि आप क्रैश कोर्स प्लस दिसंबर, ठीक है, क्रैश कोर्स प्लस दिसंबर, इसके लिए कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंबाइंड कोर्स होगा। तो क्रैश कोर्स प्लस दिसंबर अगर आपको चाहिए, प्रॉपर थॉरो क्लासेस, तो आप कर सकते हैं। द फ्रेशर स्टूडेंट, जो फ्रेश हैं, जो बच्चे एमए करके जस्ट आए हैं, एमए करके जस्ट अगर एग्जाम क्रैक करना है, तो प्रॉपर फुल कोर्स में जाओ, क्रैश कोर्स प्लस फुल कोर्स, और साथ में नोट्स मटेरियल, ताकि पढ़ने में दिमाग लगे। सब कुछ पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ चीजें बनी बनाई मिले। ज्यादा ज्यादा रिवीजन करो। यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत बड़ा है। So those who can read everything, those who can revise everything, those who can memorize everything, उनके परसेंटेज ज्यादा होते हैं एग्जाम निकालने के। बाकी with this message,
Thank you so much. Shaba khair, good night, and please write your comments. I personally read comments on YouTube. तो आप लिखिएगा, आपको मैं रिप्लाई करूंगा. Thank you so much. Take care.